जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त यहाँ पर 11 अप्रैल से लेके 18 मई के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या फिर उन्होंने टिकट बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी यहाँ पर कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं 2-3 वीडियो से आपको बता रहा हूँ कि महाराज जी अभी धाम पर नहीं बैठ रहे हैं। 7 अप्रैल से महाराज जी ने धाम पर बैठना बंद कर दिया है। तो वो कौन सी तारीख है महाराज जी बैठना शुरू करेंगे, क्या हाल ही में महाराज जी यहाँ पे आने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर इसके साथ साथ जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं उनको और उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है, उन श्याम भक्तों के लिए भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों लोग आ तो जाते हैं लेकिन यहाँ के नियमों का पालन नहीं कर पाते, उन्हें यहाँ के नियमों के बारे में पता नहीं होता है। घर से ही बहुत सारे नियम यहाँ पे फॉलो करने होते हैं, जब आप अपने घर से चलोगे तभी स्टार्ट करना होता है। अगर आपने वो नियम फॉलो नहीं किए तो यहाँ पे आपकी अर्जी भी स्वीकार नहीं होगी, आपको फ़ायदा भी नहीं होगा। और जो श्याम भक्त पहली बार यहाँ पर किसी मरीज को ला रहे हैं या फिर किसी बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं, अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, किसी रिश्तेदार को लेकर आ रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि यहाँ पर दोस्तों कितनी देर में नंबर आ जाता है, कहाँ पे रुकना होता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप आओगे तो कम से कम 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपको शांतिपूर्वक दर्शन हो पाएंगे। क्योंकि जब महाराज जी यहाँ पे बैठते हैं तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। तो यहाँ पर आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको दूंगा कि कहाँ पे आपको ठहरना है, कहाँ पे आपको खाना खाना है, टोटल खर्चा कितना आएगा। और दोस्तों अगर आप मान लो दूर से आ रहे हो तो आपको कैसे यहाँ पर आपको आना है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, मान लो ट्रेन से आओगे तो आपको कैसे आना है, अपनी सवारी से आओगे तो आपको कैसे आना है, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको दूंगा। और दोस्तों ऑनलाइन टोकन आपको कैसे लेना है, टोकन लेना भी है ऑनलाइन या नहीं लेना है, ऑफलाइन टोकन बढ़िया रहता है या फिर ऑनलाइन टोकन बढ़िया रहता है। यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन अर्जी आपको लगानी है या फिर ऑफलाइन अर्जी लगानी है, कौन सी यहाँ पर जल्दी स्वीकार हो जाती है, सारा कुछ इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों हर कोई यही चाहता है कि हमें पहली बार में फ़ायदा हो जाए। अगर दोस्तों पहली बार में फ़ायदा नहीं होता है तो मन में निराशा होती है और इतनी दूर से आते हैं दोबारा से आने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर पहली बार में फ़ायदा हो जाता है तो यहाँ पर लोग बार बार आने की कोशिश करते हैं और उनके मन में उत्साह रहता है कि हम दोबारा जाएंगे। तो ये चीज़ अगर आप नियम फॉलो करोगे तो यहाँ पे पहली बार में ही अर्जी स्वीकार होगी, सब कुछ पहली बार में ही आपका हो जाएगा। अगर आप वीडियो पूरी देख लोगे तभी आपको जानकारी मिलेगी। अगर आपने एक वीडियो को काट काट के छोड़ के देखी और अधूरी देखी तो आपको यहाँ पर ये भी पता नहीं चलेगा कि महाराज जी कब से बैठना शुरू कर रहे हैं और कब से कब तक बैठेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे नियम क्या है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है, जो कि मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूं। और दोस्तों यहाँ पर आने के लिए आपको सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली इसका सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन तो इसका आंवला है, लेकिन वो लोकल स्टेशन है, वहाँ पर आपको हर जगह से आपको ट्रेन अवेलेबल नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है और बहुत बड़ा मंडल है, जिला भी है, तो हर जगह से आपको ट्रेन अवेलेबल आपको मिल जाती है। बरेली से मनोना धाम की जो दूरी है लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। तो आराम से वहाँ से आप बाय रोडवेज बस से भी आ सकते हो, प्राइवेट बस से भी आ सकते हो, टैक्सी करके भी आ सकते हो और ट्रेन से भी आ सकते हो। ट्रेन का किराया 20 रुपये रहता है, रोडवेज बस का किराया रहता है 80 से 90 रुपये का और प्राइवेट बस का लगभग 40 से 50 रुपये का रहता है। और यहाँ पर टैक्सी का किराया लगभग 500-600 रुपये रहता है। वो डिपेंड करता है आपके साथ में कितने लोग हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आंवला आने के बाद दोस्तों करना क्या है। पहले तो ये जान लेते हैं कि यहाँ पर आपको अपने घर से सावधानी क्या क्या बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए और पहली बार में ही आपको यहाँ पे जल्दी दर्शन हो जाए। देखो दोस्तों यहाँ पर अपने घर से आप चल रहे हो तो पहली सावधानी तो आपको ये बरतनी है। अगर आपके घर में कोई भी मीट मछली खाता है, दारू पीता है, कुछ भी मान लो करता है, अगर आपका घर का कुत्ता भी अगर मान लो मीट मछली खाता है तो उसको भी आपको छुड़ाना है। यानी कि आपको ये चीज़ें छोड़नी ही पड़ेंगी, शुद्ध शाकाहारी आपको बनना है। और यहाँ पर आपको अपने मन में पूर्ण आस्था लेकर आना है। अगर आपके मन में पूर्ण आस्था नहीं है, पूर्ण विश्वास नहीं है खाटू श्याम भगवान पर, तो आपका आना व्यर्थ है। क्योंकि यहाँ पर उन्हीं लोगों के काम बनते हैं जो लोग यहाँ पे विश्वास रखते हैं। विश्वास में ही आस्था होती है तो वही उन्हीं के लोगों के काम बनते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कोई डॉक्टरी इलाज होता नहीं है।
यहाँ पर जो भी होता है सब खाटू श्याम भगवान की कृपा से होता है। यहाँ पर ताजे नल का पानी यानी शुद्ध नल का पानी आपको पिलाया जाता है मंत्रों द्वारा। महंत जी महाराज जी यहाँ पे मंत्र पढ़ के पिलाते हैं, उसी से कल्याण होता है। तो आप ये तो सोचना बंद कर दें कि यहाँ पर हम कुछ पैसे दे के या कुछ करके यहाँ पर जल्दी दर्शन करके या फिर कुछ लालच दे के हम ठीक हो जाएंगे। आप ये जान लीजिए आपने हर जगह ट्राई कर लिया, हर जगह से जब लोग कोशिश कर लेते हैं, हर डॉक्टर मना कर देता है, तब यहाँ पर यानी कि मनोना धाम का दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो आप ये तो सोचना बंद ही कर दीजिए कि यहाँ पर आपको कोई पैसा देके या लालच देके आपको यहाँ पे फ़ायदा मिल जाएगा। यहाँ पर उन्हीं लोगों का कल्याण होता है जो पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ आते हैं, उनका 100% कल्याण होता है और यहाँ पे 100% चमत्कार होते हैं। ये तो यहाँ पे मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। यहाँ पर छूने भर से बड़ी बीमारी महाराज जी यानी कि दूर कर देते हैं। महाराज जी क्या, यहाँ तो सारे काम खाटू श्याम भगवान की कृपा से होते हैं। महाराज जी तो यहाँ पर आधार बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है। आपके मन में नेगेटिव थॉट नहीं आने चाहिए, नेगेटिव विचार नहीं आना चाहिए। पॉजिटिव आपको सोचना है। यहाँ आने से पहले आपको यही सोचना है कि भैया हमारा 100% यहाँ पे कल्याण होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सुबह में पहुँचना होगा। सुबह में 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक अगर आप पहुँच जाते हो तो आपको एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ आने के बाद आपको पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में ही स्वीकार हो जाए। देखो दोस्तों, बहुत सारे भैया क्या करते हैं, यहाँ पर स्नान नहीं करते, डायरेक्ट यहाँ पर श्याम जल की बोतल खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको यहाँ पर श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी। बोतल खरीदने के बाद आपको करना क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप मान लो टोकन लेना चाहते हो, पहले तो ये जान लो कि आप ऑनलाइन टोकन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हो तो मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा, हर एक वीडियो में मना करता हूँ। देखो दोस्तों, मेरा कोई लालच होता या कुछ होता तो मैं आपको यहाँ पे सलाह देता। और वैसे भी यहाँ पर मैं जो भी काम करता हूँ खाटू श्याम भगवान की कृपा से करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नुकसान ना हो, पहली बार में अर्जी स्वीकार हो, कोई यहाँ पे लूटा माटी ना हो, यानी कि कोई लूट ना सके, उनका कोई दुरुपयोग कर यहाँ पर पैसा उनसे न हड़प सके। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ऑनलाइन आपको टोकन नहीं लेना है। ऑनलाइन टोकन का जो चार्ज है 2100 रुपये का है। और वहाँ मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन जो टोकन लेते हैं उनकी अर्जी भी स्वीकार यहाँ पे नहीं होती है। 80% या 90% लोगों की अर्जी स्वीकार नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर महाराज जी स्वयं कई वीडियो में बता चुके हैं, जो लाइन में लग आता है, जो यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करता है, उनकी अर्जी जल्दी स्वीकार होती है। उनकी स्वयं सगी बहन, मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, सगी बहन खुद यहाँ पर कई बार आई और उनको हार्निया की समस्या थी, वो ठीक नहीं हो पाई। और जब महाराज जी ने बोला कि आप लाइन में लग कर आइए नॉर्मल भक्तों की तरह, तो 7 घंटा वो लाइन में लगी और उसके बाद यहाँ पर पहली बार में ही श्याम जल पीकर उनकी जो समस्या थी वो दूर हो गई। तो आपको ये सोचना है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, ऑनलाइन श्याम जल नहीं मंगाना है। ये काम आपको ऑनलाइन कुछ भी नहीं करना है, पैसे का लालच देके आपको कुछ भी नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपने जितना पैसा खर्च कर लिया वो कर लिया। अब यहाँ पर आस्था में आप विश्वास रखिए और यहाँ पर खाटू श्याम भगवान पर आप छोड़ दीजिए, आपका हर एक काम बन जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर उसके बाद आपको क्या करना होता है टोकन लेने के लिए। ऑफलाइन टोकन कैसे आपको लेना है, देखो दोस्तों, ऑफलाइन टोकन लेने के लिए आपको यहाँ पर प्रसाद खरीदना होता है सबसे पहले, और वहीं से आपको अर्जी फॉर्म भी खरीदना होता है। प्रसाद यहाँ पर 51 या 101 रुपये से शुरू हो जाता है और वहीं से आपको अर्जी फॉर्म मिलेगा, जो कि आपको 10 रुपये का मिलेगा। उसमें आपको क्या है, जो भी समस्या बारीकी से आपको लिख देनी है और आपको टोकन वाली लाइन में आपको लग जाना है, जो कि आपको बड़े मंदिर के जस्ट सामने आपको हेलीपैड की तरफ को आपको लगी मिल जाएगी। वहाँ आपको बताना है कि भैया हमारा मरीज ज़्यादा गंभीर है। मैं आपको बता दूँ, हर किसी को टोकन नहीं मिलता, हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ। जो गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, उन्हीं लोगों को टोकन मिलता है। और बता देता हूं ऑनलाइन टोकन कैसे मिलता है। प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन होता है, अगर आप लेना ही चाहते हो तो वहां से ले सकते हो, लेकिन मैं आपको सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा, बार बार मैं कह रहा हूं। और दोस्तों यहाँ पर ऑफलाइन टोकन लगभग 150 मरीजों को सुबह में देखा जाता है, ऑनलाइन वालों को शाम में देखा जाता है। तो इस प्रकार से मरीजों को यहाँ पे देखा जाता है। अगर आप टोकन अगर आपको मिल जाता है तो यहाँ पर गेट नंबर 1 पे आपको जाना होता है। वहां पर आपको दरबारी को बताना होता है कि भैया हमारी ऐसी ऐसी समस्या है, टोकन हमें मिला है और हमें महाराज जी से दर्शन करने हैं। तो आपको 10 से 15 मिनट में आपको दूसरे गेट से आपको अंदर कर लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में आपका नंबर आ जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, अगर मान लो सुबह में आप नहीं पहुँच पाते, आपको टोकन नहीं मिल पाता है और यहाँ पर आपको कैसे लाइन में लगना है। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको, अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आप बुला सकते हो, आराम से दर्शन हो जाएंगे। और सुबह में अगर आप नहीं पहुँच पाते हो तो सबसे पहले आप मंदिर के दर्शन कर लीजिए। हाँ, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना, अगर आपने ये गलती कर दी तो आपको फ़ायदा तब भी आपको नहीं होगा।
अगर आपने मंदिर के दर्शन नहीं किए, बहुत सारे भैया क्या करते हैं, यहाँ कई बार आ चुके होते हैं, जल्दी जल्दी महाराज जी से श्याम जल पिया, वो श्याम जल लिया और दर्शन किए और लेके चले जाते हैं, मंदिर के दर्शन करते नहीं। भैया जो भी काम यहाँ पे हो रहे हैं ना, खाटू श्याम भगवान की कृपा से हो रहा है, ना कि महंत जी महाराज जी की कृपा से। महंत जी की महाराज जी की कृपा है, लेकिन बाद में तो आपको मंदिर के दर्शन आपको कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। तो अगर आप सुबह में नहीं पहुंच पा रहे हो तो आप एक काम कर सकते हो, मंदिर के दर्शन कर लीजिए पहले दिन, उसके बाद रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। रुकने के लिए जगह जगह यहाँ कर फ्री में अगर आप रुकना चाहते हो तो रैन बसेरा बने हुए हैं, वहाँ पे आप फ्री में रुक सकते हो। और होटल में रुकना चाहते हो तो राधे श्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है, वहाँ पर आप रुक सकते हो। 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आता है। अगर यहाँ पे धर्मशाला में रुकना चाहते हो जो महाराज जी ने बनाई है, वहाँ पर आपको 1000 से लेकर 3000 रुपये का खर्चा आता है। वहाँ पर आप कैसा भी कमरा लेना चाहते हो, नॉन एसी एसी आपको मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं खाने पीने की, तो यहाँ पे खाने पीने के लिए यहाँ पे 100 से 150 रुपये की थाली है। आराम से आपको किसी भी ढाबा पे चले जाना है, आराम से आपको मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। टोटल खर्चा यहाँ पे लगभग 500-600 रुपये का रहता है अगर आप नॉर्मल खर्चा यहाँ पे करते हो एक व्यक्ति का। महाराज जी यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लेते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। 61 रुपये की जो अर्जी लगती है उसी का आप खर्चा मान लो, जो कुछ मान लो, बाकी जो खाने पीने का रहने पीने का खर्चा होता है वही आपको यहाँ पे करना होता है। अब दोस्तों बात करते हैं आपको और क्या क्या सावधानी बरतनी है, जैसे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए, और महाराज जी यहाँ पे कब कब धाम पर बैठते हैं, कब कब धाम पर नहीं बैठते हैं और कब से कब तक बैठेंगे वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर सावधानी आपको ये बरतनी है, यहाँ से कभी मैंने आपको बता दिया श्याम जल आपको ऑनलाइन नहीं मंगाना है, यहाँ से श्याम जल लेके अपने घर जाना है सीधे, और कहीं रास्ते में आपको नहीं रुकना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको लालच आपको नहीं देना है कि भैया हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हमारी अर्जी स्वीकार कर लीजिए, ये काम आपको नहीं करना है। अगर आपकी अर्जी स्वीकार होगी, आपको सच्चे मन से आपके मन में श्रद्धा है, तो आप कमेंट में जय श्री श्याम जय मनोना धाम लिख देना, आप बता देना कहाँ से आ रहे हो, तो आपकी अर्जी वहीं से स्वीकार हो जाएगी, वहीं से आपको फायदा होने लगेगा थोड़ा बहुत। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। बाकी दोस्तों, यहाँ से कभी भी श्याम जल लेके जा रहे हो तो आपको ट्रेन में कहीं भी पैरों के तले आपको नहीं रखना है, नहीं तो वो खंडित हो जाएगा। और किसी ऐसे व्यक्ति को भी नहीं देना जो मीट मछली खाता हो, किसी दूसरे व्यक्ति का हाथ में आपको नहीं देना, मेरे कहने का मतलब ये है। और जो श्याम जल का सेवन है, सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको कर लेना है, और दिन में एक ही बार करना है और कभी भी गैप नहीं करना है। अगर आपका मरीज यहाँ पे आने में सक्षम नहीं है तो उसको लाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर उसका फोटो ले आइए और श्याम जल पड़वा के लेके जाइए, महाराज जी को दिखाइए, आशीर्वाद लीजिए और घर पे श्याम जल का सेवन कराइए। जब उसको फायदा होने लगे तब यहाँ पर आपको लेके आना है। यहाँ पे महाराज जी दोस्तों वेडनेसडे और ट्यूसडे को धाम पर नहीं बैठते हैं, मंगलवार और बुधवार को। अगर आप इस दिन आ रहे हो तो आपको ये दिन छोड़ के आना है, जब कभी भी आ रहे हो। और ये दिन भी कभी कभी चेंज होते रहते हैं, तो आपको डेली हमारी वीडियो देखती रहनी है। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि दोस्तों हम डेली अपडेट देते रहते हैं। और बात करते हैं महाराज जी अभी के धाम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, महाराज जी अभी के धाम पर नहीं बैठ रहे हैं। 7 अप्रैल से महाराज जी बैठना बंद कर दिए हैं। और दोस्तों यहाँ पर 21 अप्रैल तक महाराज जी धाम पर नहीं बैठेंगे। अगर इस बीच आ रहे हो तो आपको नहीं आना है, लेकिन हाँ हो सकता है कि महाराज जी यहाँ पर बीच में आ जाएं, कल आ जाएं, परसों आ जाएं। ऐसा कोई अपडेट अभी तक नहीं आया कि महाराज जी यहाँ पर इस तारीख को आएंगे। हाँ, 22 अप्रैल को महाराज जी आपको धाम पर मिल जाएंगे। ऐसा अपडेट आया कि 22 अप्रैल को महाराज जी धाम पर बैठेंगे और यहाँ पर 5 मई तक आपको मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये कंफर्म नहीं है कि 5 मई तक आपको मिलेंगे। हाँ, अप्रैल महाराज जी धाम पर बैठेंगे। अगर आप डेली वीडियो देखोगे तो हम आपको डेली बताते रहेंगे महाराज जी भी बैठे हैं नहीं बैठे हैं और यहाँ कब से कब तक बैठेंगे। अगर यहाँ पे इस बीच आ रहे हो 22 अप्रैल से लेके और यहाँ पर 30 अप्रैल या 29 अप्रैल तक अगर आप आ रहे हो तो आराम से आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महाराज जी आपको मिलेंगे। फिलहाल महाराज जी धाम पर नहीं है। और कोई अपडेट आता है कि महाराज जी, ऐसा होता है कि महाराज जी अचानक आ जाते हैं, अचानक चले जाते हैं, तो हम डेली अपडेट देते रहते हैं। डेली हमारी वीडियो आपको देखते रहनी है। चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी कुछ और जानना है, कुछ इस वीडियो में रह गया है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, उसका हम जवाब दे देंगे या फिर वीडियो में अगली वीडियो में आपको बता देंगे। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, खाटू श्याम भगवान की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। इस बार वीडियो को यहीं रोकेंगे। तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय